हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि विश ग्रैंड प्रिस्ट से उस ट्री के बारे में कुछ सवाल पूछता है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आता है और वो जैनो के पैलेस जाता है ताकि वो जैनो की शक्तियां ले सके। मगर गोकू के दिमाग की वजह से ग्रैंड प्रिस्ट पैलेस के अंदर नहीं आ पाता और फिर गार्ड्स और ग्रैंड प्रिस्ट के बीच बहस हो जाती है और ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें 3 दिन का समय देता है। ये बात जैनो को भी पता चल जाती है मगर गोकू से संभाल लेता है। अब गोकू फ्यूचर गोकू से कहता है कि उसे ड्रिप पावर यूज करने दो, मगर फ्यूचर गोकू के सामने एक शर्त रख देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना पूरा सपोर्ट दिखा दो ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूं। ओके, और आपके कमेंट्स भी मेरे लिए काफी जरूरी है तो वो भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू शॉक होकर कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मेरी बॉडी क्यों चाहिए? फ्यूचर गोकू कहता है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या करना है। देख लो, अगर अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो मेरी ये शर्त तुम्हें माननी होगी। गोकू कहता है, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। फ्यूचर गोकू कहता है, जितना टाइम लेना है ले लो, मगर देर ना हो जाए, ये ध्यान रखना। इसके बाद गोकू जाग जाता है और कहता है, मैं तो फंस चुका हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब सीन विश और वेजिटा के पास जाता है। वेजिटा कहता है, विश, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें पता चला कि ग्रैंड प्रिस्ट ने ऐसा क्यों किया? विश कहता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, अभी तक मुझे नहीं पता चला। वेजिटा कहता है, विश, क्या तुम मुझे इतना ताकतवर बना सकते हो जिससे मैं उस ग्रैंड प्रिस्ट को खत्म कर सकूं? विश कहता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फादर की ताकत पहले तो ज्यादा थी मगर अब उनकी ताकत 1000 गुना बढ़ चुकी है। वेजिटा कहता है, मैं कितना लकी हूँ। विश, मेरे परिवार को जिसने मारा वो खुद अभी तक जिंदा है और मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आप चिंता मत करिए, हम उन्हें वापस लाने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। वेजिटा कहता है, पर कैसे? विश, कैसे? अब तो सुपर ड्रैगन बॉल्स भी अपनी जगह पे नहीं है। विश कहता है, ये बात तो सच है लॉर्ड वेजिटा, सुपर ड्रैगन बॉल्स अब अपनी जगह है ही नहीं, बल्कि वो इनएक्टिव हो चुके हैं। वेजिटा कहता है, क्या वो इनएक्टिव हो चुके हैं? मगर कैसे? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, जब ड्रैगन बॉल्स के क्रिएटर की मौत हो जाती है तब उसके बनाए ड्रैगन बॉल्स और ड्रैगन इनएक्टिव हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, ऐसा तो सिर्फ अर्थ में होता था। विश कहता है, ये रूल सब जगह है लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, पर सुपर ड्रैगन बॉल का क्रिएटर कौन है? विश कहता है, वो गॉड ऑफ क्रिएटर जाल्मा है जो कि अब नहीं रहे। वेजिटा कहता है, ये क्या हो रहा है विश? ये सब मेरे डिस्ट्रॉयर बनने के टाइम ही होना था। क्या किस्मत है मेरी, मैं हूँ तो गॉड, मगर इस वक्त मैं सबसे मजबूर शख्स हूँ जो अपने लोगों को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, चलिए वेडोस के पास चलते हैं। वेजिटा कहता है, तुम मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हो? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, वही एक ऐसी एंजल है जो फादर के बाद सबसे ज्यादा नॉलेज रखती है। वेजिटा कहता है, क्या कहा? वो एंजल्स भी सेकंड नंबर पर आती है? विश कहता है, अभी के लिए तो हमें उसे ही सेकंड मानना होगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या करना है। वेजिटा कहता है, तुम तो बड़े ही बनते थे कि मैं सबसे ज्यादा तेज हूँ। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, मैंने नॉलेज की बात करी है, स्पीड की नहीं। वेजिटा कहता है, मगर तुमने कहा था कि वेडोस ने तुम्हें एक बार हराया हुआ है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आप ये क्या कह रहे हो? जनता के सामने आप मेरी पोल खोल रहे हो। वेजिटा कहता है, मैं बीरस नहीं हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। विश कहता है, गॉड बनने के बाद तो आपके तेवर ही बदल गए लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। विश कहता है, तो चलिए अब चलते हैं। वेजिटा कहता है, हाँ चलो। अब विश और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं सीधा वेडोस के पास। वेडोस कहती है, ओह हेलो विश, तुम यहाँ कैसे? विश कहता है, अच्छा, आपको नहीं पता कि हम क्यों आए हैं? मुझे तो लगा आपको पता होगा। वेडोस कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है ना। विश कहता है, मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप काफी हैरान हो सकते हो। वेडोस कहती है, अच्छा तो बताओ वो क्या बात है? विश कहता है, आपको तो पता ही है ना, यूनिवर्स 7 में। तभी वेजिटा बीच में बोलता है, ओह विश, ये तुम क्या कर रहे हो? विश कहता है,
मैं वही कर रहा हूँ लॉर्ड वेजिटा, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। वेजिटा कहता है, तुम एक ही बात कब तक दोहराओगे? यूनिवर्स 7 में ऐसा हुआ, यूनिवर्स 7 में वैसा हुआ, बस एक ही बात। तुम छोड़ो, मुझे वेडोस से बात करने दो। सुनो वेडोस, तुम्हारे बाप ने। तभी वेडोस बीच में बोल पड़ती है, देखो आप जो भी हो, प्रिंस या फिर गॉड, आप फादर के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तभी वेजिटा विश से हंसकर कहता है, हा हा हा, विश, जब इसे पता चलेगा तब ये भी हमारी भाषा में उसे गालियां देगी। वेडोस कहती है, क्या खुसुर फुसुर हो रही है? तभी वेजिटा कहता है, सॉरी एंजल वेडोस, मैंने आपके फादर के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करी, मगर बात कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगी। वेडोस कहती है, अब तुम भी विश की तरह ही डबल डबल कर रहे हो। वेजिटा कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट ने हम सभी के साथ धोखा किया है। उस यूनिवर्सल ट्री के पीछे ग्रैंड प्रिस्ट का हाथ था और उन्होंने ही सबके प्लैनेट्स उजाड़ दिए। वेडोस कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। विश कहता है, ये सच कह रहा है वेडोस, मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था, मगर मेरे लॉर्ड वेजिटा बीच में कूद पड़े। अब वेजिटा स्माइल कर रहा होता है और कहता है, अपन की बात ही निराली है विश। तभी वेडोस कहती है, तुम और तुम्हारे गॉड को लगता है बीमारी हो गई है, इसलिए तुम दोनों ऐसी बात कर रहे हो। वेजिटा कहता है, विश ये तो बेइज्जती कर रही है। विश कहता है, वेडोस मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा। वेडोस कहती है, ठीक है, एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, मगर उसके बाद क्या? तुम क्या करने चाहते हो? विश कहता है, मुझे पता लगाना है कि वो ऐसा किस मकसद के लिए कर रहे हैं और मुझे उन्हें किसी भी हाल में रोकना है। वेडोस कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम उन्हें हरा सकते हो? वो पल भर में तुम्हें खत्म कर सकते हैं। वेजिटा कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? दुश्मन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम सेंस ने उन्हें हर बार हराया है, तो तुम लोग तो एंजल हो, अपने विश्वास को टूटने मत दो। वेडोस कहती है, विश तुम इसे बाहर छोड़ कर आओ, हम फिर बात करेंगे। वेजिटा कहता है, अरे नहीं ठीक है, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगा। वेडोस कहती है, तो कहो विश, क्या कह रहे थे? विश कहता है, मैं जानता हूँ मैं उन्हें कभी भी फाइट में नहीं हरा सकता, मगर मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। वेडोस कहती है, विश मैं तुम्हारी मदद के लिए तब रेडी होंगी जब मुझे पक्का सबूत मिल जाएगा। विश कहता है, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद विश और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त यहाँ मुझे समझाने वाला कोई नहीं है, मास्टर रोशी भी नहीं, मैं क्या करूं? तभी वहाँ बार्डो की आवाज आती है और वो कहता है, तुम अकेले नहीं हो बेटे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। गोकू को अब बार्डोग दिखाई देने लगता है। गोकू कहता है, आप कौन हो और मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? बार्डोग कहता है, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। गोकू कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? आप मेरे फादर कैसे हो सकते हो? बार्डोग कहता है, मैं वही हूँ कैकारोट जिसने तुम्हें अर्थ पर भेजा था। अब गोकू को अपना बचपन याद आता है जब बार्डोग ने उसे स्पेसशिप में बिठाया था। गोकू कहता है, डैड ये आप हैं? बार्डोग कहता है, हाँ मेरे बच्चे। गोकू पूछता है, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों आपने मुझे अलग कर दिया? बार्डोग कहता है, ऐसा करना जरूरी था मेरे बच्चे, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया था, इस यूनिवर्स के लिए किया था, और अब तुम्हें भी यूनिवर्स के लिए वही करना होगा जो मैंने किया। गोकू पूछता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बार्डोग कहता है, हम सेंस हैं, हम वॉरियर हैं, ऐसे सैक्रिफाइस से हमें घबराना नहीं चाहिए। दुनिया को बचाना है तो तुम्हें अपना बलिदान देना होगा, और ये मत भूलना मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा की तरह। गोकू कहता है, डैड क्या ऐसा करने पर ये सब ठीक हो जाएगा? बार्डोग कहता है, ये तय करना हम लोगों का काम नहीं है, तुम्हें बस ये याद रखना है कि हमने क्या किया। हम वॉरियर हैं तो वॉरियर के नाते हमने दुनिया के लिए क्या किया। क्या तुम ऐसे ही बैठ के तमाशा देखते रहोगे? गोकू कहता है, आप सही कह रहे हो, मुझे लड़ना होगा और इस दुनिया को बचाना होगा, उन्हें फिर से वापस जिंदा करना होगा। बार्डोग कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। गोकू कहता है, तो क्या वो आप ही थे जिसने मुझे ताकत दी थी? बार्डोग कहता है, हाँ अब ये बात दिमाग में डाल लो, लड़ाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दुश्मन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत तुम्हारी होगी। इसके बाद बार्डोग गायब हो जाता है।
गोकू कहता है शायद ये मेरी आखिरी लड़ाई हो, पर मुझे खुशी होगी कि मैं सबके काम आऊंगा। इस दुनिया को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। इसके बाद सीन गार्ड्स पर जाता है। गार्ड्स कहते हैं ब्रदर, क्या तुमने उन्हें सिग्नल भेज दिया? गार्ड कहता है हाँ ब्रदर, लेकिन उनकी दूरी काफी ज्यादा है, इस वजह से उन्हें यहाँ आने में 4 दिन लगेंगे। गार्ड कहता है इसका मतलब हमें उसे सिर्फ 1 दिन संभालना है। दूसरा गार्ड कहता है हाँ, मगर शायद उनके बिना ही हम उस ग्रैंड प्रिस्ट को संभाल लें। गार्ड कहता है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे अंदाजे से हमारी शील्ड ही उसे 1 दिन तक रोक लेगी। वो इसे आसानी से पार नहीं कर सकता। दूसरा गार्ड कहता है हाँ, अब हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम एक और बुराई को खत्म करने जा रहे हैं। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है और वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो, बाकी के बच्चे कहाँ हैं? तभी हमें वहाँ मदर ऑफ ऑल एंजल कॉन्साई दिखाई देती है और वो कहती है वो मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं उन्हें ही खा गई। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुमने क्या किया? कॉन्साई कहती है तुम भूल रहे हो, ज्यादा साल नर्क में रहने के बाद मेरी ताकत कुछ कम हो चुकी थी, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। और अब तुम जल्दी से उस चैनो को यहाँ पकड़ कर लाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है।